दो क्वेश्चन नंबर 8 से था, क्वेश्चन नंबर 8 से मिला दो, क्वेश्चन नंबर 8 से क्या था? दो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला था? दो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था ना कि द प्रॉफिट, ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर क्या है? तो देखो 47,500 प्लस 28,000 प्लस 35,000 प्लस 30,000 प्लस 42,000 और बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, बेस्ड ऑन द वेट 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ फॉर 5 years। तो देखो क्वेश्चन नंबर आ रहा पूरा देखा। तो देखो अभी ना हम लोग ऑलरेडी हो चुका है, ये लास्ट क्लास है, मतलब समझो आज पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसमें ना होमवर्क था तुम्हारा कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 8 से था। पूरा क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है, खाली मिला लो, करके आए हो ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 47,500 है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 28,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 35,000, फोर्थ का 30, फिफ्थ ईयर का 42,000। वेट दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। पहला साल का एडजस्टमेंट देखते हैं। बोला 47,500 है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या हो गया? एबनॉर्मल इनकम, तो उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 44,500 इंटू 1, फिर प्लस 28,000 इंटू 2 प्लस 35,000, उसमें बोला आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 5,000। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? ऐड। तो कितने का हो जाएगा? 40,000 का। तो 40,000 इंटू 3, फिर 30,000 इंटू 4 और 42,000 इंटू 5। बस हो गया। जो भी आएगा टोटल कर देना, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 15। जो भी आएगा वो एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ तुम्हारा 2 years, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 years दिया हुआ ना। तो 2 years को क्या करोगे? 2 years को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 years दिया हुआ है, तो जो आएगा वो आंसर, ठीक है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला था? गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। बोला है कि 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है और 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 5 साल का प्रॉफिट में देखो कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर प्रॉफिट है, थर्ड ईयर का लॉस है, तो इसको क्या करोगे? माइनस करोगे। फोर्थ ईयर प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर प्रॉफिट है, तो देखो सारा प्लस हो जाएगा, खाली थर्ड वाला माइनस होगा, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई जो आएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा। कुछ नहीं है 9 में। अब आते हैं 10 में। तो 10 में क्या बोला है? बोला किरण परचेज द बिजनेस ऑफ संदीप। किरण ने क्या किया था? संदीप का बिजनेस खरीदा था ऑन 1 जनवरी 2023 को। बोला प्रॉफिट दिया 3 साल का, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है 4 years का, नीचे देख लेना। तो फर्स्ट ईयर में बोला 66,000 इंक्लूडिंग 6,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। तो ये क्या है? एबनॉर्मल इनकम है, तो इसको क्या करोगे? माइनस कर दो, 66 माइनस 6 तो 60,000 प्लस 72,000 इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ गुड्स वर्थ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर दोगे थेफ्ट ऑफ गुड्स, तो 72 प्लस 5 77 हो गया, प्लस 62,000 दिया, लेकिन बोला डज नॉट इंक्लूड 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। तो क्या करोगे? उसको माइनस कर दोगे क्योंकि आप नॉर्मल इनकम है। तो कितना आएगा? 58। मतलब पहला साल का कितना हो गया? 60,000 माइनस किए थे, तो दूसरा साल का कितना हो गया? 77,000 और थर्ड ईयर का 58,000 प्लस डिवाइड बाय 3 करोगे, जो आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 निकल जाएगा आंसर। फिर आते हैं 11 में। 11 में क्या बोला है देखो? तो 11 में बोला है ना, 11 में बोला है फॉलोइंग्स आर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 years। तो देखो प्रॉफिट दिया 3 साल का और गुडविल निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया? देखो 2 years का दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये 2 साल का दिया है। तो बोला है ना कि देखो फर्स्ट ईयर कितना है? 80,000 है। बोला इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये माइनस हो जाएगा 10,000 का, तो कितना हुआ? 70। फिर सेकेंड ईयर ने बोला 1 लाख इंक्लूडिंग 20,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो प्लस कर देंगे 1,20,000। फिर 90,000 एक्सक्लूडिंग 10,000 पेबल फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो माइनस कर देंगे 10,000, कितना हो गया? 80। प्लस कर दोगे सारे को, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आएगा वो आंसर। तो हो गया 11 तक। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो 11 के बाद क्या है? उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 12। 12 में देखो, 12 में भी कुछ नहीं है। 12 में देखो ऑलमोस्ट 11 की तरह सेम है, तो नहीं डिस्कस करते हैं हम। और 13 में क्या है? 13 में भी इजी है, बस वेट मल्टीप्लाई करना, डिवाइड प्लस करना है वेट को। 14 में भी वैसा ही है, तो कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो देखो इसका सॉल्यूशन है, एक स्टूडेंट सॉल्व किया हुआ था ऑलरेडी, हम रीचेक किए हुए हैं, तो हम उसको ग्रुप में शेयर कर दिए, मिला लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब आते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज का? देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइलेंट करो फोन। देखो आप बोलो 13 नंबर में हम क्लियर कर देंगे उसको, क्यों गलत तुमको लग रहा है वो चीज, आफ्टर क्लास कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है?
देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, समझो बात समझो, देखो बात समझो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड, यही है ना सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही था ना। फिर हम क्या बोले थे कि ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये हमेशा दिया हुआ रहता है, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हारा ये सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फिर कैसे निकालते हैं, तो देखो सुपर प्रॉफिट भी फिर निकालने का फॉर्मूला लिखवाए थे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखवाए थे एवरेज, एवरेज बस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना भी तुम लोगों को आता है, कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी किए इतना सम्स। तो क्वेश्चन आता है कि देखो ये तो हमको निकालना आता है, ठीक है, हमको निकालना क्या नहीं आता है, तो हमको ये निकालना नहीं आता है नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैसे निकालेंगे। तो हम बताए थे कि इसके लिए भी ना इंफॉर्मेशन तुम्हारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्ट में लिख रहे सी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये वाला जो पोर्शन है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये वाला भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर इन केस नहीं दिया हुआ रहे तो कैसे निकालेंगे, तो फिर इसको निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करवाया था ना। प्लस एक चीज और करवाए थे लास्ट क्लास, आप ट्रीटमेंट करवाए थे एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करवाए थे ना, तो वो भी कंसीडर करना। अभी आते हैं हम लोग एक सम्स में, ठीक है, हम एक जो टफ थोड़ा सा टफ है वो सम्स हम खुद करते हैं, फिर उसके बाद वाला सम्स तुम लोग करना, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 निकालो और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैमरा में आ रहा है, देखा पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ना कि द एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन सही से देखो, बोला है द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज कितना 87,000, मतलब बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोले थे कि बहुत टाइम निकालना पड़ सकता है, तो निकालना पड़े तो भी कोई बड़ा बात नहीं, और निकाल के दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया 87,000। फिर बोला है विच इंक्लूड एबनॉर्मल इनकम ऑफ 7,000, जिसमें क्या इंक्लूड किया हुआ है, एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड किया, कितना 7,000 का। अच्छा सिंपल सा बात होता है, एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं, प्लस या माइनस, माइनस, एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं, माइनस, एबनॉर्मल लॉस अगर रहा तो प्लस करते हैं, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद बोला है ऑन एन एवरेज बेसिस, फिर बोला है कैपिटल इन्वेस्टेड, तो समझना कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कितना 6 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR कितना दिया हुआ है 12%। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कितना ईयर्स परचेज दिया, देखो 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बात समझ में, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 5 साल। तो हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है गुडविल। अब गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करने बोला हमको, तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन सा मेथड देखना है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 5, हमको क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट। अच्छा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में ना एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट का। तो देखो एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ था
7,000, राइट। फिर उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 7,000 का एबनॉर्मल इनकम था, तो नेट मतलब एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है, 80,000 का। अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ था। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ, देखो 2 लाख दिया हुआ है। कैपिटल 2 लाख या 6 लाख दिया, कितना, 6 लाख, सॉरी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया तुम्हारा 6 लाख, 6 लाख का दिया हुआ है, इनटू क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना, 12%। मतलब अगर हम 6 लाख का 12% करें तो कितना आता है, 72,000, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया मेरा, 72,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 8,000। हमको क्या निकालना था, गुडविल निकालना था ना। तो देखो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अच्छा, सुपर प्रॉफिट कितना निकाले हम, 8,000। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया, 5। तो कितना हो गया, 40,000 मेरा गुडविल निकल गया। बात समझ में? अच्छा, लग रहा है कुछ टफ है? टफ नहीं, बस डेटा अगर दिया हुआ है इजिली बन जाएगा। तो इसको कॉपी कर लो, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करना। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करो, फिर आगे देखते हैं। चलो छापो इसको और क्वेश्चन नंबर 1 करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, उम्मीद करते हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, देखो बोला है ना, द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। फर्म बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल बता दिया 2 लाख का है। बोला द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, यानी एनआरआर कितना है, 30% हो गया। बोला द फर्म अर्न 40,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब क्या दे दिया पता है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। फिर बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। बोला गुडविल कैलकुलेट करो कितना साल, 3 साल, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे दिया, 3 साल। तो बेसिकली सिंपल चीज है। हमको क्या चाहिए, हमको पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है मेरा। दूसरा हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 2 लाख का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 30% ना, तो 30%, तो कितना आएगा, 60,000। अब सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना दिया हुआ था, 40,000 माइनस 60,000। अब जो किसी का माइंड में आ रहा है माइनस 20,000 कि इधर भरा है, वो सब दिमाग मत लगाना। 20,000 ये प्रॉफिट का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 20,000, ठीक है, हाँ पता था हमको। तो गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कितना है मेरा, 20,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 3, तो कितना आ जाएगा मेरा, 60,000। बात समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या है, तो 2 नंबर हो गया हमारा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना है, कुछ बड़ा बात नहीं। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है ना, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। बोला एक फर्म 5 साल में कितना प्रॉफिट कमा रहा है। देखो फर्स्ट ईयर का दिया 7,000, सेकंड ईयर का दिया 6,500, फिर तुम्हारा थर्ड ईयर का कितना दिया हुआ, देखो थर्ड ईयर का दिया हुआ 8,000, फोर्थ ईयर का 7,500, फिफ्थ ईयर का 6,000। मतलब क्या बोला पता है, तुमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, 500 साल को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 40,000, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड कितना है। तो देखो कैपिटल इंप्लॉयड बोला है कि 40,000 का कैपिटल इंप्लॉयड है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन द मार्केट इज, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया, 12% दे दिया। बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो निकल जाएगा। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। पांचों को जोड़ के डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है। सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, हाँ जल्दी सॉल्व करो, नया टॉपिक करना है फिर। देखो क्वेश्चन देखो,
तो क्या बोला था क्वेश्चन में कि 5 साल का प्रॉफिट दिया होता ना, तो प्लस करेंगे। दो कैसे करना, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अच्छा एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया होता, 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस कितना है, प्लस यार है क्या बोर्ड में, देखो तो ये कैमरा में, प्लस 6,000। तो डिवाइड करेंगे हम कितना से, डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 35,000। 35,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 7,000 आएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था 40,000 ना, तो 40,000 दिया हुआ था कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो 40,000 का 12% कितना आ रहा, आई थिंक कितना आ रहा, 4,800 ना, तो 4,800। अब देखो सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया था 7,000, अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 4,800, तो कितना आएगा 2,200, 2,200। अब हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट निकला मेरा 2,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया मेरा 3, तो कितना आएगा 6,600। ठीक है, चलो सॉल्व, समझ में आया बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह जो है ना वो सारा होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह जो भी है सारा होमवर्क है, हम बता दे रहे करके कि क्या है किसमें। देखो नेक्स्ट 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में बोला महादेव एंड सनत अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, नेट एवरेज प्रॉफिट दे दिया। बोला कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15% और गुडविल बोला 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है, इजी है कर लोगे। फिर 5 में भी देखो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है कर लेना चाहिए। 6 में भी ऑलमोस्ट सेम है, वही एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कर लोगे। 7 में भी 7 में देखो मे भी तुम्हें थोड़ा इश्यूज हो सकता है 7 नंबर में, ठीक है 7 नंबर में हो सकता है इश्यूज। देखो हम बता दे रहे 7 नंबर में है क्या, बोला टोटल कैपिटल ऑफ कमल एंड मिट्टू, मतलब दोनों पार्टनर का मिला के कैपिटल कितना दिया, 3 लाख दिया हुआ। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10% दिया हुआ है। बोला पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 7,500 ईच, मतलब पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा कितना 7,500 ईच करके, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 15,000 हो गया। अच्छा बताओ सैलरी एक्सपेंस होता है या इनकम होता है, कंपनी फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। अब आगे पढ़ते हैं, बोला द प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी, मतलब प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी मतलब पार्टनर सैलरी माइनस किए बिना। अच्छा एक बात बताओ प्रॉफिट कब आता है, जब तुम इनकम से एक्सपेंस माइनस करते हो तब ना प्रॉफिट आता है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि द प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी मतलब एक्सपेंस माइनस नहीं किया हुआ है। तो करना क्या है पता है, कुछ नहीं करना, सिंपल चीज है, जो एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते हो वैसे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। जो भी एवरेज प्रॉफिट आए उससे बस एक्सपेंस माइनस कर दो। एक्सपेंस क्या है 15,000, ठीक है जो आएगा बस एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल प्रॉफिट और जैसे करते थे कर लेना। फिर आते क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ना एक नया ट्रिक है। नया ट्रिक क्या है, अगर तुम सही से पढ़ोगे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, अब नॉर्मल इनकम तो क्या करते माइनस करते, जैसे पहला वाला सम्स में किए माइनस कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन में ना कहीं भी ये नहीं बोला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। क्वेश्चन में बोला है द फर्म हैज अ फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख का और करेंट एसेट्स 1,20,000 का, अदर लायबिलिटी कितना है 2,80,000 का। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा एक बात होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं पे दिया नहीं दिया, तो हम ना तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखवाए थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला लिखाए थे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी लिखवाए थे ना। तो हम सिंपल सा थोड़ा समझा दे रहे। अब टोटल एसेट्स तुम लोग पढ़े होगे 11 में जब बैलेंस शीट किए होगे, तो टोटल एसेट्स मतलब एसेट्स का टोटल कब करते थे, मतलब टोटल जब करते थे तो उसमें फिक्स एसेट्स भी आता था करंट एसेट्स भी आता था। तो टोटल एसेट्स मतलब क्या हो गया, टोटल एसेट्स का मतलब हो गया फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। मतलब देखो क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स कितने का दिया, क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स दिया तुम्हारा 6 लाख का और करंट एसेट्स दिया 1,20,000 का, मतलब टोटल कितने का हो गया, तो कितना 6 लाख था ना, 6 लाख प्लस 1,20,000, तो टोटल कितने का हो गया 7,20,000। और लाइबिलिटी तो दिया हुआ है,
जो क्वेश्चन में बोला था ना कि एंड अदर लाइबिलिटी वेयर 2,80,000, तो हमको ये भी पता है कि अदर लाइबिलिटी कितना है, तो अदर लाइबिलिटी कितना था 2,80,000। अब हमको कैपिटल इम्प्लॉयड चाहिए ना, तो कैपिटल इम्प्लॉयड कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी ना, तो टोटल एसेट्स कितना है मेरा 7,20,000 माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कितना 2,80,000, तो 2,80,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करके देखो कितना आ रहा है 2,80,000 20 तो 3 लाख हो गया, 20 3 3 4 लाख 20, 4 लाख कितना 40,000 आ रहा है, देखो तो या कितना आ रहा है 7,20,000 माइनस 2,80,000 कितना आ रहा है 4,40,000 ना, तो आंसर कितना होगा 4,40,000। ठीक है, समझ में आ गया, तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकल गया, उसके साथ मल्टीप्लाई जैसे करते हो सॉल्व करके निकल जाओगे, बात समझ में, कोई डाउट है नहीं ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है।